हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अक्षलक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में आपकी 2 क्लास हो चुकी है। और बच्चों, हिंदी आप कैसे पढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे आप चैप्टर वाइज हिंदी पढ़ रहे हैं। और किसके लिए हिंदी पढ़ रहे हैं? तो एसएससी जीडी 2025 आपका टारगेट रहने वाला है और इसके लिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं। 2 क्लास हुई है आपकी। और किस चीज के लिए हुई है? तो वाक्यांश के लिए 1 शब्द की क्लास हो चुकी है आपकी। और आप क्या पढ़ेंगे आज आप पढ़ेंगे वर्तनी। जी, आपने बिल्कुल देखा। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एक प्रश्न जो है 5 रुपए का रहने वाला है। बिल्कुल भैया, ये बात सही है कि एक प्रश्न आज आप सब लोग 5 रुपए का करेंगे। ठीक है, और वो प्रश्न कौन सा रहने वाला है? कैसे आपको 5 रुपया मिलेगा? देखिए, 5 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 5 रुपए को किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से या फिर किसी जगह से अगर 5 रुपए से आपको पुरस्कृत किया जाए, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो यहां से आज आपको 5 रुपया मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपसे मैं लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का अगर आप आंसर सही देते हैं, उत्तर सही देते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और आपके कमेंट पर 0 लाइक रहती है, तो आपको ये 5 रुपया आपके फोन पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, एसएससी जीडी 2025 के लिए 20 प्रश्न रहने वाले हैं हिंदी में, और आशा करते हैं कि आप सब भी 20 में 20 प्रश्न जो है सही करेंगे। ठीक है, और ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग ये समझ के देंगे कि हम एग्जाम हॉल में आप जो है प्रश्न कर रहे हैं, वर्तनी की दृष्टि जो शुद्ध है उसको आप करेंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में आप प्रश्न कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? ये दिया है आपको वाक्य, ये रहा आपका वाक्य। इस वाक्य के किस खंड में जो है अशुद्धि है? आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अच्छा बच्चों, इसमें कौन सी अशुद्धि है आप बताएंगे। देखिए, पहले प्रश्न को तो आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आराम से उसका उच्चारण सही करेंगे, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें गलत है। भैया, उपदेश गलत लिखा है या फिर भाषा या फिर दिया या फिर पाली, क्या लिखा है गलत? तो आप कहेंगे हमको दिख रहा है पाली। यहाँ पे पाली नहीं होता है बच्चों, क्या होता है? तो आप कहेंगे पाली होता है। किस भाषा में दिया? तो आप कहेंगे पाली भाषा में दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे बच्चों। हर एक वीडियो में मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करेंगे। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। ठीक है, इसमें से वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, विद्यालय है या फिर शिक्षिका या फिर खेलने को कहा या फिर अंताक्षरी, क्या है? तो आप देखते ही बता देंगे कि भैया क्या है गलत। तो आप कहेंगे अंताक्षरी नहीं होता है, क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है बच्चों? अंत्याक्षरी होता है। चलिए ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंताक्षरी, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, और बच्चों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी ये जो है 2023 में पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट में आप सब बताएंगे 20 में से आप कितने प्रश्न को सही कर पाएंगे। ये बात आप ईमानदारी से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह आया परंतु मैं नहीं गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। वह आया परंतु मैं नहीं गया, इसमें से क्या अशुद्ध है? परंतु गलत है, आया गलत है, वह गलत है या फिर गया गलत है? आप क्या बताएंगे बच्चों इसका राइट आंसर? चलिए, इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे परंतु भैया ऐसे नहीं लिखा जाता है, परंतु पे छोटा ऊ की मात्रा लगती है। तो यही हमारा राइट हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आराम से करेंगे प्रश्न को, कोई जल्दी नहीं। आपको 20 में से 20 प्रश्न सही करने हैं, तो आप बहुत आराम से देखेंगे प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब भैया इनका वाक्य क्या है? वाक्य है पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। पूर्ण स्वस्थ के लिए आहार विहार जो है आवश्यक है। अच्छा भैया, आपने कभी स्वस्थ देखा है?
ये एक तरीके से स्वस्थ सही है, हम कहें कि वह आदमी बहुत स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है, तब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। मतलब ये स्वस्थ सही लिखा है, लेकिन इस सेंटेंस में गलत प्रयोग हुआ है, इस वाक्य में गलत प्रयोग हुआ है। तो आप क्या बताएंगे? पूर्ण स्वास्थ्य इसका गलत आंसर हो जाए, मतलब हमारा राइट हो जाएगा, ये यही गलत है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे अगर आप कहें तो यहाँ पे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कैसे लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे स्वास्थ्य, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका राइट होगा। अगर इसके जगह पे ये प्रयोग होता तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही होता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला 5 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है, इंपॉर्टेंट है और देखते रहेंगे, इसी में से आपको एक प्रश्न देना है, उसका आंसर देना है, उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, उसी का आपको 5 रुपया इनाम मिलेगा। देखिएगा वो कौन सा प्रश्न रहने वाला है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? आपको पहचानना है। वाक्य क्या कह रहा है? आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। क्या चल रही है बच्चा? आप कहेंगे आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी नहीं होता है, यहाँ पे यही आपका गलत है। क्या? यही वर्ड आपका गलत है। यहाँ पे कहाँ पे है ऑप्शन में? हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है, ये आपका गलत है। यहां पे अगर आप प्रियदर्शनी लिखते हैं, क्या बच्चों अगर आप यहां पे प्रियदर्शनी लिखें तो आपका सही होगा, प्रियदर्शनी के लिए यहां पे सही होगा। लेकिन यहां पे प्रयोग क्या होगा? यहां पे ये आपका गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है? हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही, ये प्रियदर्शनी होगा, ठीक है। और प्रदर्शनी यहां पे गलत लिखा है। प्रदर्शनी कैसे सही लिखा जाएगा ये भी आप देख लीजिए। तो आप कहेंगे ये आपका राइट हो जाएगा, प्रदर्शनी। अच्छा बच्चों यहाँ पे दा लिखा है और यहाँ पे रा लिखा है, यहाँ पे आधा रा लिखा है। अच्छा आधा रा का प्रयोग आप कब करते हैं? आप कहेंगे इस वाले वर्ड के बाद में सीधे आप आधा रा का, अब इसको पढ़िए, पा आधा रा और दा, इसके बाद में प्रदर्शनी, आप इसको सही पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पे ये प्रयोग होगा तो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा दिया है इस पे, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर प्रियदर्शनी में इसका प्रयोग करेंगे तो ये सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। बिल्कुल होता है, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। लेकिन भैया आप पूजनीय गलत बता रहे हैं। क्या? आप पूजनीय ऐसे नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे आप या तो पूज्य कह दीजिए, या तो आप पूज्य कह दीजिए, या फिर आप पूजनीय कह दीजिए, या फिर आप पूजनीय कह दीजिए, तब आपका राइट होगा। लेकिन यहाँ पे जो है पूजनीय आपका गलत लिखा है। इसमें ऑप्शन में कहाँ है? तो आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब कि ये गलत लिखा है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आराम से, उम्मीद करते हैं आप सब जो है इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्य में वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? क्या है बच्चों? किस शब्द में अशुद्धि है? प्रश्न कह रहा है देशों में यह बीमारी, देखिए भैया पढ़ते ही आपको मिल जाएगा। क्या? बीमारी लिखा है। क्या लिखा है भैया? बीमारी लिखा है, इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप इसका आंसर बताएंगे कि बीमारी नहीं भैया बीमारी होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। ये होगा आपका बीमारी होगा। क्या होगा बच्चों? आप कहेंगे बीमारी हमारा राइट होगा, यहां से बीमारी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? कह रहा है क्वेश्चन, जहां तक हमारा विचार तो यही है, जहां तक हमारा विचार तो यही है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ये प्रश्न कैसे आपका, इसमें कौन सा गलत है। तो आप बताएंगे किस खंड में त्रुटि है, तो आप कहेंगे यहां जो जहां लिखा है यही आपका गलत है। कैसे गलत है? तो आप कहेंगे जहां पे आपका ये चंद बिंदु रहेगा, क्या रहेगा? ये रहेगा, इसीलिए आपका गलत है ये, ठीक है। चलिए
ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? वर्तनीगत अशुद्धि किसमें है? अच्छा भैया देख लेते हैं। कह रहा है भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। क्या कह रहा है? कैलाश। आप पढ़िए, अपने आप से उच्चारण करिए, उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। अच्छा बच्चा, कैलाश कभी आपने सुना है? आपने सुना है कि कैलाश होता है? क्या होता है? कैलाश होता है। कैलाश होता है। क्या होता है? कैलाश होता है। तो यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि हमारा गलत कौन सा है इसमें से, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ठीक है। अच्छा भैया इंपॉर्टेंट ये है, कैलाश ऐसे लिखा जाता है और कैलाश कैसे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे कैलाश ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन इसको आप सेकंड प्रायोरिटी देंगे, इसको आप सेकंड प्रायोरिटी देंगे, लेकिन इसको आप फर्स्ट देंगे। ठीक है, इसको आप फर्स्ट देंगे, फर्स्ट पे आप इसको रखेंगे, सेकंड पे आप इसको रखेंगे। अगर ऑप्शन में कहीं आपको कैलाश इस तरीके से दिख रहा है तो आप सबसे पहले इसको टिक करेंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। भारत देश में इंदौर 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 स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। लीजिए एक और आपका जीके का प्रश्न बन जा रहा है, करंट अफेयर का प्रश्न, सॉरी बच्चों करंट अफेयर का। फिर से देखिए, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। सबसे पहले पता कर लेते हैं गलती क्या है इसमें, अशुद्ध क्या है, तो आप कहेंगे भैया इंदौर गलत लिखा है। अच्छा इंदौर लिखा कैसे जाएगा, तो आप कहेंगे इंदौर होता है। क्या होता है भैया? इंदौर होता है, इंदौर होता है। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाक्य अगर एक तरीके से देखें तो गलत लिखा गया है। कैसे? भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। भैया मैंने करंट अफेयर की सीरीज कराई है और उसमें मैंने बताया है ये इंदौर 1 नंबर से खिसक गया है, और कितने नंबर पे आ गया है, तो आप कहेंगे भैया 7 नंबर पर आ गया है इंदौर खिसक के। ठीक है, और प्रथम स्थान पे कौन चला गया है, तो आपको मैंने बताया था कि प्रथम स्थान पे सूरत हो गया है। सूरत, गुजरात का जो सूरत है वह स्वच्छता की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर है। और भैया दूसरे स्थान पर कौन है, इसको आप बता दीजिए। और तीसरे स्थान पर कौन है, तो इसको हम बता दे रहे हैं कि तीसरे पर अपना आगरा है। ठीक है, तीसरे पर अपना यूपी का आगरा है और गुजरात का सूरत है। और इसको हम चाहते हैं कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी जो है अशुद्धि है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं। तूफान, तूफान देखिए सेंटेंस को आप अपने आप से उच्चारण करिए। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, अब भैया इसमें से हमको देखना है गलत क्या लिखा है। तो भैया तूफान होता है ना कि तूफान होता है, आप कहेंगे तूफान आया है, तूफान ना कि तूफान। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आप प्रश्न को हल कर पा रहे हैं, इसका उत्तर सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छी लाइन पे हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए अपने आप को। और ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं इससे बहुत ज्यादा टफ पूछा जाएगा। प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में। देखिए ये सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं अगर आपको आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि बहुत आसान आसान प्रश्न है, ये तो हम कर ले जाएंगे। नहीं, आप इसको करना सीखिए, एक बार फिर से रिवीजन करिए। ठीक है, अगर आपको आ रहा है फिर भी आप देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लीजिए भैया 4 वाक्य दिया गया है, इसमें से आपको एक शुद्ध है उसको पहचानना है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है काम पूरा कर डालो, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना। अच्छा नहीं तो जुर्माना होगा। भैया ये सही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या कह रहा है। इस समय सर्दी, लीजिए सर्दी भैया ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा सर्दी। देखिए हम बता रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा सर्दी होता है। क्या होता है? सर्दी होता है। ठीक है, सर्दी गलत लिखा है इसमें। और यहाँ पे इसलिए लिखा है, ये भी गलत है। इसलिए होता है, क्या होता है भैया?
इसलिए होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। और वक्त निकल जाता है, क्या वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। बिल्कुल भैया, वक्त निकल जाता है फिर भी बात याद रहती है। हाँ ठीक है, ऐसी वाड़ी बोलिए, ठीक है, ऐसी वाड़ी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपो शीतल होए। ठीक है भैया, इसीलिए जो है आप बहुत ही प्रेम भरी वाड़ी वाड़ी को बोलिए। ठीक है, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, बहुत प्यार भरा शब्द आप प्रयोग करेंगे अपने बोली में। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दोष। लीजिए, दोष में दोष है, क्या है, दोष में दोष है, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो हमारा ये वाला डी वाला गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, लेकिन इसमें से दो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बच्चों, इसमें से हमारे दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी भी सही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर प्रश्न आया क्या था, एसएससी जीडी 2023 में सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे जुर्माना लिखा था, क्या, जुर्माना लिखा था, लेकिन हमारे में सही है तो हम सही करेंगे, और प्रश्न आया था जुर्माना। अगर जुर्माना होता तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। अच्छा, पढ़ लेते हैं भैया। कह रहा है प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। अच्छा, देखनी चाहिए, कभी आप देखे हैं? या तो आप कहेंगे देखनी चाहिए, या फिर आप कहेंगे देखना चाहिए। ये देखन क्या होता है, तो इसका मतलब यही गलत है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया साहब जो है उल्लू बना रहे थे, हमने पकड़ लिया आपको, देखनी नहीं, या फिर आप कह दें देखनी चाहिए, या फिर आप कहेंगे देखना चाहिए। ठीक है, अगर ये होता तो हमारा ये वाक्य बिल्कुल सही होता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जी बिल्कुल, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं आपको वो प्रश्न मिलेगा, और आप भी हमारे लकी विनर होंगे। ठीक है, चलिए, इतना आलस्यता ठीक नहीं है, उपर्युक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। इतना आलस्यता ठीक नहीं है, बिल्कुल आप आलस्य मत करिए। ठीक है, अब भैया इसको जो है आपको ठीक करना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इतनी आलस्य नहीं है ठीक, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, कहां से आ गया। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इतना आलस्यता नहीं है ठीक, गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। भैया थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आलस्यता नहीं होगा, क्या, यहाँ पे आलस्यता बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, कह रहा है इतना आलस्य ठीक नहीं है, बिल्कुल इतना आलस्य ठीक नहीं है। अगर आप किसी को कहेंगे तो आप कहेंगे इतना जो है आलस्य ठीक नहीं है, ना कि आप कहेंगे इतना आलस्यता ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 बच्चों कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका वाक्य है, जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था, जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, क्या, एक अक्षर नहीं पढ़ा था। और फिर लास्ट में क्या कहा था कि भैया परीक्षाओं में फेल हो गए, क्या हो गए, फेल हो गए। अब भैया जब आखिरी दिन आप ऐसे ऐसे पलट के पूरे किताब पढ़ लोगे कहां से कर पाओगे। देखिए इसमें गलत क्या है, आपको उसको छांटना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अक्षर नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भैया यहाँ पे अक्षर लिखा है, ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे अक्षर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये अक्षर ऐसे लिखा जाता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और भैया यहाँ पे पढ़ा लिखा है तो आप कहेंगे पढ़ा होगा, क्या होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी दो गलतियां हो जाएंगी, अक्षर और पढ़ा में हमारी गलतियां हो जाएंगी। चलिए अगली स्लाइड चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। यहाँ पे पढ़ लीजिए, हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा नहीं होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, बिल्कुल भैया हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए
करुणा होनी चाहिए। भैया मत्र कोई शब्द नहीं होता है, क्या मत्र कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हम मात्र होता है, क्या होता है, मात्र होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। क्या कह रहा है, कह रहा है जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जो परिश्रम करते हैं बिल्कुल वो सफल होते हैं, लेकिन सफल क्या होता है, सफल ही गलत है। क्या गलत है, सफल ही आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है। पढ़ लीजिए, देखिए भैया, एसएससी जीडी 13/1/2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये हमको कैसे चूतिया बना रहा है कि हमको ये इतना बेवकूफ समझ रहा है कि हम सफल और सफल नहीं पहचान पाएंगे। बिल्कुल यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, इसको आप देखेंगे। क्या कह रहा है, चलिए स्लाइड लग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। देखिए भैया, अशुद्धि पहचानना है। क्या कह रहा है इसमें, ये भी आप देख लेंगे। कह रहा है आपकी घड़ी में कै बजे हैं, कै नहीं होता है, कितने बजे होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कै बजे हैं, मतलब वो पूछ रहा है कितने बजे हैं। तो भैया गलत गलत लिखोगे तो हम कैसे बताएंगे कै बज रहे हैं, तो ये क्या है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गद्दारी करवे। देखिए यहाँ पे कहीं गद्दारी लिखा है। 19 नंबर प्रश्न है, उसने मेरे साथ गद्देदारी। अच्छा भैया, गद्देदारी की है, गद्देदारी होता है नहीं, गद्दारी होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे गद्दारी होता है। क्या होता है, गद्दारी होता है, गद्देदारी थोड़ी ना होता है। कहां पे है इसमें गद्देदारी, ये है, छांट लो भैया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, महादेवी वर्मा महान कवित्री थी। लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कवित्री, यही गलत लिखा गया है। यहाँ पे होता है कवयित्री होता है, कवयित्री होता है। क्या होता है भैया, कवयित्री होता है, ठीक है। यही हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन में कहां पे है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लीजिए भैया, अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, ये आपके लिए जो है होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस प्रश्न का अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 5 रुपए आपको इनाम मिलेगा, ठीक है। 5 रुपए चाहे जैसे मैं भेजूंगा। कैसे भेजूंगा, आपको मैं जीमेल आईडी बताऊंगा, उस पर आप जो है अपना फोन नंबर भेज देंगे, वहीं से मैं आपको 5 रुपए पे करूंगा। और आपका जो सही रहेगा, जो आप कमेंट किए रहेंगे, उस कमेंट को सबसे पहले पेज पे लगा के बच्चों को दिखाएंगे कि हाँ इस बच्चे ने 5 रुपए का जो है इनाम जीता है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। कह रहा है, ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार, मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। अगला क्या है, पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, बिल्कुल। और अगला क्या कह रहा है, वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आप बताएंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न क्या कह रहा है, आखिरी नंबर प्रश्न कह रहा है, यह रास्ता ... है, सावधानी से चले, ठीक है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले सही शब्द द्वारा कीजिए, ठीक है। यह रास्ता कैसा है, आप कहेंगे दुर्गम है, दुर्गम है, या फिर दुर्गम है, या फिर दुर्गम है। आप कैसे बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया दुर्गम होता है। क्या होता है, दुर्गम होता है। अच्छा, ये कैसा राह है, ये कैसा राह है, तो आप कहेंगे ये आधा राह है, आधा राह है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये कैसा राह है, जो ऊपर ये लगा है, तो आप कहेंगे ये आधा राह है। अच्छा, ये कैसा राह है, तो आप कहेंगे ये राह पूरा है, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये राह जो है ये पूरा है।
ठीक है। यहाँ पे कैसा रहा है तो आप कहेंगे आधा है, ये भी कैसा है, आधा है। ठीक है। अब इसमें इसमें अंतर क्या है तो आप कहेंगे यहाँ पे दुर्गम लिखा है, मतलब दा के जस्ट बाद ही ये वाला रा बोला जाएगा। इस दा के जस्ट बाद ही जो ऊपर रा लगा है इस रा को बोला जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या बोलेंगे, मतलब इस वर्ड के बाद में इस रा का उच्चारण हमको करना है। ठीक है, करके देखिए ये कैसा लग रहा है, दुगरम, दुगर्म। ये क्या पढ़ने में आ रहा है तो दुगर्म आ रहा है, इसीलिए ये वाला हमारा राइट नहीं होगा, दुर्गम होता है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में बहुत ही ईमानदारी से बताएंगे कि आप कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। ठीक है। अगर आपका स्कोर 18 प्लस है तो बिल्कुल आप एकदम सटीक रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं। आप तैयारी करते रहिए, इस बार 2025 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है बच्चों, और आप बताएंगे वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, और लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। सारा चैप्टर वाइज कराया जाएगा, जो भी आपका हिंदी का विषय है बच्चों, हिंदी है। मैंने बताया है कि टोटल आपकी 13 क्लास हो रही है, और 13 क्लास जो है आपका पूरा कराया जाएगा। 13 क्लास में कोई क्लास जो है आपकी दो सीरीज में खत्म हो रही है, कोई एक सीरीज में खत्म हो रही है। तो बच्चों आपको ये टोटल कराया जाएगा 13 क्लास। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।